फिर दादी बाय, जा रहे हैं हम, बाय कर दो। मिलते हैं जल्दी, ठीक है दादी। आहा, इतना प्यार मिलता है मुझे सब जगह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही अलग है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा मेरे साथ या फिर मैं करूँगी। क्योंकि मेरी फ्रेंड, आपको पता है कि मैं आजकल कुनिहार में हूँ, अनु कंवर के पास हूँ। और अनु कंवर की जो पूरी फैमिली है वो राधा स्वामी है और ये लोग जा रहे हैं ब्यास। तो इन्होंने मुझे भी बोला कि इफ़ यू वांट टू, तो मैंने सोचा क्यों ना जाया जाए, क्योंकि अनु काफ़ी बातें करती है ब्यास के बारे में और जो सत्संग के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो और वहाँ पे जो वातावरण है और जो वहाँ पे फील होता है उसके बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देख लूँ। जहाँ तक क्योंकि ब्यास के जो अंदर है वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बाहर तक की अलाउड है। तो मैं बाहर तक का व्यू दिखाऊंगी एंड जो एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ जाके किया वो सारा बताऊंगी। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और शाम को 8 बजे पहुँचेंगे। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, कुछ नहीं पता कैसा रास्ता है क्या है। अनु बहुत डरा रही है मुझे, कहती है कि बहुत ठंड है वहाँ पे, धक्का लगता है, ये है। और जो बाकी है वो बोल रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल शांति से इतने लोग आते, बट आपको ऐसा लगेगा नहीं कि धक्का लग रहा है या आप भीड़ भाड़ में हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद ही जाके एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ का। और हम लोग यहाँ से लंच तक 1-2 बजे तक निकलेंगे। तो अभी हमारी चल रही है पैकिंग, कपड़े डाल रहे हैं क्योंकि ठंड भी है आजकल। और ये हो गई है हमारी जो ब्यास जाने की तैयारी। तो वहाँ पे सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स लेके जाने होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शेड होता है वहाँ पे जहाँ पे रहना होता है और बहुत सारे लोग आते हैं, सब अपना अपना बिस्तरा वगैरह लेके आते हैं, ठंड भी है आजकल। एंड हम लोग हो गए हैं और सेट जाने के लिए, बस पैकिंग चली है, गाड़ी में डालना है सामान एंड बाय बाय। इन्हीं कपड़ों में चलते हैं क्योंकि रात का सफ़र है। देखो पीछे हो रही है पैकिंग अनु और एंग्स। तो अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं और सारा सामान वगैरह कर दिया पैक। मैं एक स्लीपिंग बैग लेके चल रही हूँ, बाकी बड़े बड़े बैग जो है वो अंकु लेके चला गया है और कुछ अनु मासी वगैरह लेके आ रहे हैं। और जो अनु के चाचू है वो हमको गाड़ी तक छोड़ने आ रहे क्योंकि हमारे पास बैग बहुत सारा हो गया है। चलो चाचू, चलो आ जाओ। एक और मेरे हाथ में, एक बैग और है। हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये है मासी जी, हेलो करो मासी जी। ये मासी जी है और अनु कंवर आगे बैठी है और हमारा और मेरी मम्मी। मामा क्या बताया? तो मुझे लगता है रात के 8 बजे तक हम लोग शायद पहुंच ही जाएंगे। अभी तो कुनिहार से ब्यास जाने के 2 रास्ते हैं, एक धर्मपुर होते हुए, एक नालागढ़ होते हुए। तो नालागढ़ होता हुआ जो रास्ता है वो शॉर्टकट पड़ता है हमारे को। और जब हम यहाँ से जाते हैं तो काफ़ी जगह होके निकलते हैं हम। बीच में बहुत सारे पुल भी आते हैं, गंबर पुल, गंबर नदी है उस पे पुल बने हुए हैं जगह जगह के, तो वो भी रास्ते में हमारे आते हैं। तो नालागढ़ तक का जो रास्ता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़ ऐसे रास्ते हैं, झटके लगने वाले। उसके बाद जैसे ही हम नालागढ़ पहुंच जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ, ऐसा लगता नहीं है कि हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत आराम वाला रास्ता है। तो नालागढ़ के बाद जो है थोड़ी थोड़ी अंधेरा होने लग गया, रात होने लग गया। तो हम लोग जो हैं अब रात को ही पहुंचेंगे वहाँ पे, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो 5 बजे के बाद जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम जो डूबता हुआ सूरज है उसको देख के बहुत ही खुश हुए। कैमरे में ये बहुत छोटू सा दिख रहा है सूरज डूबता हुआ, और पर सामने जो है ये बहुत बड़ा सा दिख रहा था और बहुत ही सुंदर अमेजिंग व्यू लग रहा था। एंड अभी हम रुके हैं एक जगह चाय पीने के लिए, और हमारे साथ जो और भी लोग हैं, दूसरी गाड़ी एक और आनी है वो पीछे है, तो उनका भी वेट हम यहीं पर ही करेंगे। चाय पीते हैं फिर चल पड़ते हैं। और हमें चाय पीने के लिए कहाँ रुके हैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट रोपड़ से थोड़ा पीछे है।
नहीं देना चाय के साथ? ब्रेड पकौड़ा देते हैं। बोला है? पता नहीं। भैया चाय टेस्टी है। लो बुआ। तो ये इस जगह से हमने बहुत चीज़ें ली खाने पीने की, जैसे हो गए नमकीन, मूंगफली और खट्टा मीठा। तो चाय पीने के बाद हमने अपना सफ़र फिर कंटिन्यू कर दिया और अब जो है काफ़ी अंधेरा होने लग गया था। बट जब हम प्लेन में चलते हैं और शहर वाले इलाके में आते हैं तो रात भी बहुत रात जैसी नहीं लगती है। जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उसकी वजह से काफ़ी रोशनी थी और प्लेन होने की वजह से व्यू भी काफ़ी अच्छा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और मुझे तो रात का सफ़र करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो ब्यास तक हमारे को रास्ते में 3 टोल बैरियर आते हैं जहाँ पे हमारे को टैक्स पे करना होता है। एंड अब हमने ब्यास वाले एरिया में एंटर कर लिया है, बट रात होने की वजह से यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे सेवादार होते हैं जो हमको रास्ता बताते हैं कि इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ। और ट्रैफिक भी काफ़ी था और प्रॉपर चेकिंग के साथ ही आपको एंट्री दी जाती है यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब ब्यास में। तो यहाँ से जो है फ़ोन लेना अलाउड नहीं है, फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो फ़ोन हम लोग यहीं गाड़ी में ही रख देंगे ताकि जमा ना कर पाएँ, क्योंकि जमा करेंगे तो फिर बाद में ले जाना वगैरह वैसे आपका सारा फ़ोन वो करेगा, तो इट्स ओके। तो आप फ़ोन हम लोग गाड़ी में ही छोड़ेंगे और यहाँ से अब हमारे को पैदल जाना है। और राधा स्वामी का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, तो रात का वक्त है, ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी। तो बाकी अब मैं आपको 2 दिन बाद बताऊँगी। तो 2 दिन बाद अब हम वापस ब्यास के अंदर से बाहर आ गए हैं। अभी ब्यास से निकले नहीं हैं, ब्यास के जो ढेरा वाला एरिया है वहाँ से बाहर आ गए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा व्यू जो रात में हम नहीं देख पाए थे, वो अब दिखाऊंगी। काफ़ी बड़ा एरिया है ब्यास का। और अब जो हमारे जो 5 साथी जो दूसरी गाड़ी में आए थे, अब हम उनको कर रहे थे बाय बाय और इसके बाद ये अलग चले जाएंगे और हम अलग चले जाएंगे। तो जो ये ब्यास का एरिया है वो बहुत फैला हुआ है, जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जाएगी तो ब्यास का ही एरिया है। और जो पार्किंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो पार्किंग नंबर था वो 63 था। तो इस तरीके से आगे बहुत सारे थे, मतलब कम से कम 80-90 तक होंगे। तो यहाँ पे जितनी दूर तक आपकी नज़र जा रही है वो सारा ब्यास का ही एरिया है। और यहाँ पे खेती भी की जाती है। अभी ये जो खेत है यहाँ पे आलू बीजा हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें बीजी हुई थी। और जो ये सारा काम है जो सेवादार हैं वो यहीं आके करते हैं और जो विंटर्स पे यहीं रहते हैं वो खेत का काम और भी बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम बाद बाबा जी जो सत्संग दे रहे थे, तो इसलिए आज बहुत भीड़ थी। इतने सारे लोग आए थे, इतनी गाड़ियाँ थी। यहाँ से ट्रैफिक से निकलते निकलते ही हमको बहुत टाइम लग गया। और हम अभी जिस ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं ये ब्रिज ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। तो फाइनली 4-5 घंटों के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कुनिहार में। और अब मैं आप लोगों को अपनी जो एक्सपीरियंस है आज ब्यास का वो बताऊंगी। तो जैसे ही हमने ब्यास में एंटर करा, पहले तो ब्यास का जो पूरा एरिया है वो बहुत बड़ा है एंड हमको फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ के जाना पड़ा। तो जैसे ही हमने एंटर करा तो सबसे पहले तो हमको क्या दिखता है कि इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, क्योंकि बाबा जी जो है गुरु हैं उनका सत्संग है, वो सत्संग देने वाले थे। सैटरडे को क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है और संडे को बाबा जी का सत्संग था। तो हमने संडे को वापस आना था। तो जैसे एंटर करा, मैं तो पहली बार ही गई थी और वहाँ पे रहने के लिए है, खाने के लिए सारे पूरी चीज़ों की व्यवस्था है वहाँ पे। तो रहने के लिए शेड है। इतने लोग थे, इतने ज़्यादा लोग थे और प्रॉपर उन सब का इंतज़ाम था और बहुत अच्छे सफाई वगैरह सब कुछ थी।
तो हम लोग एक शेड में रुके थे और शेड में जो है उन्होंने चटाइयाँ भी दी थी, अवेलेबल करवाया था वहाँ से। और बाकी बिस्तर तो हम साथ लेके गए थे। तो नीचे उन्होंने घास जैसी थी कुछ वो बिछाया था, उसके ऊपर हमने अपनी बेडिंग वगैरह करी थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सब ने वैसे ही था, प्रॉपर वॉशरूम था, लंगर लगा था। उसके बाद हम लोग लंगर गए, लंगर जाके हमने खाना खाया और वहाँ कैंटीन भी है। और जो कैंटीन का जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम है, मतलब मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती वहाँ पे। तो उस दिन पहुँचे, रात को रेस्ट वगैरह किया तो बिल्कुल मतलब कहते इतने सारे लोग हैं, सब कुछ है, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सारे लोग आए हुए थे। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं तो सो नहीं पाई थी उस दिन रात को, क्योंकि कहीं जगह बच्चे रो रहे थे तो कहीं खराटों की आवाज़ आ रही थी, कोई चल ही रहे थे रात भर। तो मैं तो सीरियसली सो नहीं पाई। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। तो 10 से 11 बजे का सेशन था, जहाँ पे बाबा जी ने दर्शन देना था हमारे को और सत्संग था। तो वहाँ पे सत्संग चला, फिर बाबा जी आए और वो जो शेड है जहाँ पे वो सत्संग घर है जहाँ पे वो चल रहा था, वो इतना बड़ा था कि वहाँ लाखों के हिसाब से लोग आए हुए थे। और अंदर जाते वक्त भी प्रॉपर चेकिंग हो रही थी आपकी। एंड जब हम वहाँ गए तो जो वहाँ की सेवा करने वाले लोग हैं, जो सेवा करने आते हैं वहाँ पे, जो सत्संग जगह घर है बहुत अलग अलग जगह में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो वहाँ के लोग आते हैं वहाँ सेवा देने, तो वो सेवा करने आए थे। तो सेवा करने के जो लोग हैं वो ना डिफरेंट डिफरेंट एज के थे, कोई बच्चा बुजुर्ग बड़े, हर तरीके के लोग थे जो सेवा कर रहे थे। तो प्रॉपर हमारी चेकिंग वगैरह होने के बाद हमें बिठाया गया, हम बैठे और वहाँ इतने बड़े बड़े एलईडी लगे हुए हैं स्क्रीन, जिस पे बाबा जी के दर्शन हो रहे थे। क्योंकि स्टेज से बाबा जी को देख पाना तो असंभव है, वो तो बहुत, क्योंकि मैं बता नहीं सकती, वो बहुत बड़ा है मतलब। फिर बाबा जी आए, उन्होंने दर्शन दिया। तो जब बाबा जी आए ना, तो जैसे उन्होंने दर्शन दिया तो मैक्सिमम लोग जो मेरे आसपास थे वो इमोशनल हो गए थे, उनके आँखों से आंसू आ रहे थे। तो वो सब देख के बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था कि कितने अटैच्ड हैं लोग बाबा जी से। तो जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे सुकून सा है उनके फेस पे, इतनी शांति ऐसे। फिर जब बाबा जी आए, उन्होंने सबको दर्शन दिए अपने, वो भी बहुत इमोशनल था। क्वेश्चन आंसर का राउंड था, तो लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया, बाबा जी ने उनके आंसर किए। सैटरडे को इतना ही हुआ था। और जो ब्यास के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ हॉस्पिटल है, राधा स्वामी सत्संग है, वो बहुत बड़ा फैला हुआ है। मैं तो बस वो एक्सपीरियंस करने गई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बहुत लोग हैं वहाँ पे, मतलब बहुत लोग आए हुए थे, बहुत, इतनी भीड़, खासकर संडे वाले दिन तो इतनी भीड़ थी लोगों की, बाहर निकलना ही ऐसे मतलब धक्का मुक्की वाला होता है ना, मतलब ऐसे लड़ाइयाँ नहीं है, बट हाँ ऐसे पुश हो रहा है, फटाफट फटाफट निकल रहा है। फिर लंगर, लंगर में वेट नहीं करना पड़ रहा है आपको, मतलब इतने लोग आए हुए हैं फिर भी लंगर लगा हुआ है। संडे वाले दिन तो बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि बाबा जी का जो सत्संग है, जो बाबा जी खुद देते हैं, वो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। तो बहुत भीड़ थी इसलिए। तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो जितने भी धर्म गुरु हैं, वो एक ही बात हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, और भगवान जो है हमारे अंदर है, हमको अपने अंदर ही ढूंढना है, सबके साथ अच्छा करो। आज भी जो सत्संग में यही चीज़ें बताई जा रही थी हमारे को। सच में जो लोगों की संख्या है वो इतनी तादाद में मैंने तो पहली बार देखी थी, क्योंकि मैं कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे क्राउड एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नहीं पसंद है मुझे। बट जब हम वहाँ गए तो मुझे क्राउड तो बहुत था, पर बैठते समय, वो करते समय बहुत एक सिस्टम था, तो उस वजह से ना ऐसे अजीब सा नहीं लगा, काफ़ी अच्छे से स्मूथली हो गया। क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। एंड
खाने पीने की व्यवस्था भी इतनी अच्छी है। लंगर तो लगा हुआ ही है, जब भी जाओ वो खाने को मिलेगा। अगर लंगर के अलावा भी आपको कुछ और खाना है तो वहाँ पे कैंटीन है, जो सेवा करने वाले लोग आते हैं वो मेंटेन करते हैं वहाँ पे ये सारा काम। मुझे किन्नौर से भी 2-3 लोग मिले, तो उनको भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी राधा स्वामी हैं और वहाँ पे सेवा देने आए हुए थे। इस तरीके के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए थे। जो मेरी फ्रेंड है अनु कंवर, इसकी फैमिली भी जाती है सेवा करने, क्योंकि यहाँ पर इनकी कुनिहार में भी सत्संग घर है, तो वो लोग भी जाते हैं। जब जब उनको नीड होती है, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो सत्संग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे सेवा देने जाते हैं। तो इस बार तो हम लोग सारे जो है सत्संग सुनने गए थे, तो अच्छा था। बस अपने कर्म अच्छे रखो और ईश्वर हमारे अंदर ही है। ऐसी बातें सुन के और समझ के मैं आ गई हूँ वहाँ से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप बार बार जाइए। एंड अपना व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधा स्वामी जी।